Hombres o mujeres, ya no hay miedo. Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. mi patria no cae. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae. Una en 1000 veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu Se mente. pone de pie, Por nuestros se muertos limpia la cara. que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर जो कुछ भी हुआ है उस पर हम पूरी तरह कमर कस के इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू कर्नल। एक और बात सर, आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे, हम सबको स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। जब तक आप केस ड्रॉप नहीं करते। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मार्गरेटा? ये मेरा काम है और इसे मैं ही करूंगा। हाँ मैं जानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ मेरे लिए था। दरअसल वो तुम्हें डराना चाहते हैं। अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ सकते तो पहले ही बिगाड़ चुके होते। इतने दिनों से वो कुछ नहीं कर पाए आज तक। ठीक है गुस्तावो, मैं इस सब में तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी हमें पुलिस का सपोर्ट चाहिए होगा। वो आपको मिलेगा मैम, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे, हम पर भरोसा कीजिए। मिस्टर रॉड्रिगो लारा इस सिचुएशन में अपनी बात पर अड़े रहे थे, मैं भी यही करूंगा। रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो गुलेर्मो कानो के हिसाब से एक देश जिसके रूल्स कोलंबिया जैसे हैं वो एक ड्रग ट्रैफिकर को पाल नहीं सकता, क्योंकि उनकी सारी वेल्थ इलीगल एक्टिविटीज से आती है और वो उसे यूज करते हैं करप्ट लॉयर्स को खरीदने में, ताकि वो देश के लॉ सिस्टम के साथ आराम से खेल सके और सजा को मजाक बना के रख दे। तुम्हें क्या लगता है? बेवकूफ गुलेर्मो कानो कुछ नहीं करता, बस उसका काम है पेपर से देश में झगड़े करवाना। पिछले इतने सालों से वो यही तो करता हुआ आया है पेड्रो। वो चाहे कुछ भी कहे, मैं यहाँ से बहुत जल्द निकलने वाला हूँ। मेरी बात सुनो पेड्रो, हमें बस तब तक वेट करना है जब तक वो जजेस हमें अपनी सजा नहीं सुना देते। बस उन्हें इन सब स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो अपना डिसीजन चेंज ना करे। तुम बस एक काम करो, लॉयर्स को अच्छे से समझा के रखो और जरूरत पड़े तो पैसे दे दो उन्हें, समझे? रिलैक्स हो जाओ तुम पेड्रो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ बैठ के जज के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बस जो सजा तय हुई है वो काटनी है और यहाँ से हम बाहर। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ सड़ता रहूं जब तक वो जज 3 महीने की सजा न सुनाए? सुनो हुलियो, तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही है? मैं यहाँ सड़ना नहीं चाहता। काम डाउन पेड्रो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हद है। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ ब्लैंका, ब्लैंका देखो, बेबी रो रही है, वो उठ गई है। आई एम सीरियस हनी, वो जज तुम्हें कई चीजों के लिए अक्यूज कर रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इंतजार करेंगे। हम कर ही क्या सकते हैं, हम वकील तो है नहीं। पर अगर उन्होंने तुम्हें जेल में डालने का डिसीजन ले लिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं? क्योंकि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जब तक सबूतों के आधार पर कोई आदमी पूरी तरह से गिल्टी साबित ना हो जाए उसे सजा नहीं हो सकती है। और इस मामले में मेरे लिए डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उस जज के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक्सक्यूज मी बॉस। क्या हो गया? मार्कोस हर्बर्ट कह रहा है कि उसे कुछ काम है आपसे। ब्लैंका, बेबी को यहाँ ले आओ। चलो, थैंक यू वेरी मच। चलो। और भाई, कोलंबिया के सबसे अमीर ड्रग ट्रैफिकर का क्या हाल है? सुनो पाब्लो, ये सिचुएशन मैं झेल नहीं सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम गोरिल्लास लोग हेलो का जवाब भी नहीं देते हो क्या? देखो पाब्लो, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं भी तो सीरियस हूँ, मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? पाब्लो, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि तुम्हारे सर पर कोई कर्नल नहीं बैठा हुआ है, तुम्हारे पीछे तो बस एक जज पड़ा हुआ है। पर मेरी हालत खराब है। मार्कोस, अगर तुम्हें मेरे साथ फोन पर यही सब बातें करनी है तो आराम से फोन करना। अभी तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, जब रिलैक्स हो जाना तो फिर फोन करना। चलो। उस कर्नल से मेरा पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करो।
मेरी बात ध्यान से सुनो पाब्लो, फोन मत रखना। आई एम सीरियस, मेरी बात सुनो। मैं बताओ मैं क्या करूँ। मरवा दो उसे। अगर मैं घर पे होता तो मैं यही करता, पर मैं वहाँ नहीं हूँ। यहाँ मेरे पास कोई नहीं है। और तो और वो आदमी मेरी बीवी पर नजर रख रहे हैं। वो प्रेग्नेंट है, बात को समझो। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। कुछ तो करो पाब्लो। अगर तुम जाओ वहीं पे रहो, मुझे खुद कर्नल से अपना हिसाब बराबर करना है। लेकिन जोश में कुछ भी कदम उठाने से चीजें बिगड़ सकती हैं, और इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। सबसे पहले मैं वही करूंगा जिसको करना पहले जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? पाब्लो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। तुम्हारे हर पागलपन में मैं साथ था, और अब तुम मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ रहे हो। देखो पाब्लो, ये गलत है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो मार्कोस, तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो। कोई भी तुम्हें मरने नहीं देगा। हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। बात को समझो। मैं बस ये कह रहा हूँ, तुम जरा पेशेंस रखो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी नजर हर चीज पर बनी हुई है। हेलो हेलो, बाहर जाओ। हेलो, कोई सुन रहा है? एटलीस्ट इस सिचुएशन में तो मुझे अकेला छोड़ दो, या ये भी मैं अकेले नहीं कर सकती। जाओ भी। आई होप जब इन्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे तो ये लोग हमें छोड़ देंगे। शायद वो यही जगह है कर्नल। जैकपॉट लग गया। निकी, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं, कोई बात नहीं। बोलो ना, क्या बात है? वेल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, पर क्या हम किसी प्राइवेट जगह पर चल सकते हैं, यहाँ से कहीं और? या श्योर। कॉफी पीना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। निकी, मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सोचा, पर जिस दिन से हम लोग मेडलिन में मिले, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए एक गलत इमेज बन गई है। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे कर सकती हो। बात यह है कि वहाँ पर मैं पाब्लो एस्कोबार से मिलने गई थी, क्योंकि मैं उसके साथ एक अग्रीमेंट करने वाली थी ताकि उसे लॉ के हिसाब से देश वापस लाया जा सके। इस वक्त मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ। और ये एग्रीमेंट कब तक होगा? अभी मुझे नहीं पता, पर मैं जल्दी लोगों को इसके बारे में बता दूंगी। पर तब तक हमें इंतजार करना होगा, और मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। ओके? नहीं। Well, I guess that was all. जो बताना था मैंने बता दिया। अब मैं चलती हूँ। See you. Bye. Have a nice day. ये क्या है? आखिरी मौका है। ये क्या मजाक है? पहाड़ में जाओ। Good evening. Latest news.
पाब्लो गवीरिया, जिसे मर्डर्ड मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रॉड्रिगो लारा बोनेला ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अब मेरी accuse कर बारी। रहे थे, और जिसका केस गुस्तावो नहीं। जुलुआगा मैजिस्ट्रेट मेडलिन हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी अचानक कुछ चौंका देने वाली स्टेटमेंट्स इशू की अब हैं। हार गई। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा अरे हूँ, यार। मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई ये लो। थी, मुझे मारने की धमकी दी गई थी और मेरे बीवी बच्चों को धमकाया गया था। ये सब इसलिए किया गया ताकि मैं पाब्लो एस्कोबार का केस इन्वेस्टिगेट न करूं, जिसकी वजह से थोड़ा और खाओ। 2 सिक्योरिटी एजेंट्स मारे गए हैं। और मैं आज सबके सामने साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं ये केस छोड़ने वाला नहीं हूं। हो सकता है वो लोग मुझे मार दें, और अगर मैं मर गया तो कातिल होगा पाब्लो एक एस्कोबार। क्वेश्चन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि जाओ जाकर सो जाओ। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, एक गलत शॉट लगा। जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट बेटा। अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मुझे कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आई थिंक तुम्हें गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लोग मुझे धोखा देंगे, मुझे फंसा देंगे वो लोग, और अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स की किसी जेल में पड़ा सड़ रहूंगा मैं। इसीलिए तुम्हें ये बात अभी सामने रखनी पड़ेगी। नहीं, इस वक्त जो जिस हाल में उसे वैसा ही छोड़ने में भलाई है। फॉर गॉड सेक पाब्लो, ऐसा मत करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम बस ये समझ लो कि मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। अभी तो मैं बस सोच रहा हूँ, एक बार जब ये चीज मेरी समझ में आ जाए तो मैं जानता हूँ मैं इसे बड़े आराम से हैंडल कर लूँ। आराम से? सच तो ये है, सबकी वजह से तुम सो भी नहीं पा रहे। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा? अगर मैजिस्ट्रेट जुलुआगा को कुछ भी होता है तो सब तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। नहीं, इस बारे में तो मैं पूरा श्योर हूँ, मैं उसे तो कुछ नहीं होने दूंगा। हम लोग उसके राइट्स का पूरा ख्याल रखेंगे और उससे कानूनी तौर पर निपटेंगे। इस बात को इंश्योर भी करेंगे कि वो अपने राइट्स का पूरा इस्तेमाल करे, जो भी उसके राइट्स हैं रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया की तरफ से। इसलिए तुम बहुत ज्यादा घबराओ मत, मैं इंश्योर करता हूँ कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। मेरे दिमाग में सब कुछ साफ है। हम लोग तुम्हारी एडवाइस को मानेंगे, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम किसी की जान लें, ना ही हम लोग कोलंबिया के कानून को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी लड़ाई पूरी तरह से कानूनी होगी। मैजिस्ट्रेट के खून से हम अपने हाथ नहीं रखेंगे। क्या बात है? स्वागत है मेरे भाई पेड्रो। कैसे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये लो तुम। मैं आजाद हो गया भाई। Cheers। मैंने कहा था ना पेड्रो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थैंक मैं यू। आजाद हो गया। मैं अब तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। अब जल्दी चलो यहाँ से पेड्रो, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हारे लिए क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की है। चलो चलो जल्दी चलो। तुम्हें आजाद देख के बहुत खुशी हो रही है पेड्रो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आने वाला है। वेलकम। थैंक यू कर्नल, लेकिन वो बहुत कम समय तक जेल में रहा है। ये शर्म की बात है, पर मुझे लगता है कि इस मामले में जजेस कुछ नहीं कर सकते थे। कोई सबूत ही नहीं था जिससे वो पेड्रो को कोई बड़ी सजा दे सके। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है। एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ पेड्रो की नहीं बल्कि पूरे मेडलिन कार्टेल की है। उन सबको बुलावा आएगा। आर यू श्योर कर्नल? डीए के पास रिकॉर्ड्स हैं, पर उनकी हिफाजत जरूरी है। हो सकता है उनके लोग सारे रिकॉर्ड्स खत्म कर दें। ठीक है, करने दो उन्हें जो मन करता है करने दो। अब ये क्रिमिनल्स ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। सीनेटर गैलन, मैजिस्ट्रेट जुलुआगा और पाब्लो एस्कोबार के बीच क्या क्या होता है, ये सब इत्मीनान से हमें देखना होगा, और कोई चारा नहीं। हाँ, फोन पे लाओ। बोलो। मगर मुझे किसी का कोई मैसेज नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ बताना है तो सामने आकर बताओ। क्या हुआ कर्नल? कुछ नहीं। चलो
चुप रहो, हिलना मत। हिलो मत, मुंह बंद रखो। कोई होशियारी नहीं। हाँ? अब ये बताओ कि जुलवागा की सिक्योरिटी टीम में तुम हो? हाँ? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसा बोला जाए अंदर हो वैसा ही जाओ। करना। तुमसे जितना बोलूं उतना करना। चलो हाथ दिखाओ उसे। हाय डियर। हाय डार्लिंग। दिन कैसा था? अच्छा था। पाब्लो को जज करने की सारी तैयारी हो चुकी है। मैं कुछ ही दिनों में उसका अरेस्ट वारंट निकलवा दूंगा। अब और कुछ मत कहो, मुझे डर लगता डरो है। मत मार्जिस्टा, वो जल्द ही जेल के अंदर होगा। उसकी गिरफ्तारी को अब भगवान भी आएंगे तो रोक नहीं पाएंगे। गाड़ी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बस जाने दो, नहीं यहीं रुको। ओहो, एक भी पुलिस गार्ड यहाँ नहीं है। कहाँ है सब? पता नहीं, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ऐसा नहीं होता मार्गरेटा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे डरा रहे हो, तो क्या हमें वापस चलना चाहिए? नहीं 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 नहीं। ओह, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखो हमारी तरफ आ रहे हैं। घबराओ मत। नहीं, देखो हमारी तरफ आ रहे हैं, कुछ करो। कोई मदद करो, कोई प्लीज हमारी मदद करो। एक काम करो, इन्हें बाहर निकालो। पुलिस को फोन करो। ले चलो। आराम से, शांत हो जाइए मैडम। दिन दहाड़े गोली मार दी उन्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस को फोन करो भाई। आराम से अंदर ले चलो। यहीं पर बगल में एक हॉस्पिटल है। ये हुआ कैसे? जब तुम फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तब क्या तुमने एक बात पर गौर किया है? उसमें वो जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, सफर शुरू होने से पहले वो हमें बहुत सारी बातें बताती हैं। वो बोलती है ना कि वो सीट बेल्ट्स लगा लो, और वो मास्क की बात करती हैं, लाइफ जैकेट्स वगैरह और ये इस तरह की चीजें। इनका कोई टेक्निकल नाम भी तो होता है ना? होता है ना, फ्लाइट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आई गेस। बस अच्छा चलो, इसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन चलो मान लो कि इन सबके होने के बावजूद अगर कमर्शियल फ्लाइट में हल्का सा भी दाएं बाएं कुछ होता है तो फिर सबकी लग जाती है। और तुम ये सब क्यों बता रहे हो? पता है मैंने एक बार क्या किया था? ऐसे ही किसी एयरक्राफ्ट में मैंने जो लाइफ जैकेट की जो जगह होती है उसको खाली कर दिया था, और वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें मैंने ढेर सारी कोकेन भर दी थी। हाँ, और मैंने उन अमेरिकन को हर एक सूटकेस ढूंढते हुए देखा था। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जो डीए ऑफिसर्स थे उनको कुछ पता भी नहीं चला। पता है क्या, इस काम में मेरा दिमाग बहुत चलता है। तुम्हें याद है ना, बचपन में हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है यहाँ। 1 2 3 स्टेप्स आगे रहते हैं मुझसे। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हें पता है इस वक्त डीए एजेंट कहाँ पर सर्च कर रहे होंगे? एयरक्राफ्ट के टायर्स में। सालों पहले टायर्स में कोकेन भेजा करते थे हम। 4 साल पहले शायद। चलो 4 साल के हिसाब से भी देख लो। अगर आने वाले 4 सालों में डीए को ये पता लगेगा कि हम कोकेन लाइफ जैकेट कंपार्टमेंट्स में भेजते हैं, तब जरा सोचो कि हम लोग आगे क्या करेंगे। बस वापस पहले की तरह टायर में भेजना शुरू करेंगे। साइकिल है ये, बस गोल गोल घुमाना ऐसे, और ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। इम्पॉसिबल है। मैथमेटिक्स और हिस्ट्री दोनों के हिसाब से ये जो कोकेन की ट्रैफिकिंग है ये खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। नो चांस। उम्मीद तो करता हूँ कि कभी भी खत्म ना हो। नहीं होगा।
मिस्टर प्रेसिडेंट, ये अर्जेंट डॉक्यूमेंट अभी यूएस एम्बेसी से आया है। You're welcome. आप ठीक तो है ना बॉस? हाँ जॉर्ज, ठीक हूँ। इस खबर की उम्मीद तो पूरा देश लगा के बैठा था। उन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है पूरे मैडलिन कार्टर के एक्सट्रेडिशन के लिए और सब पर ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस लगाए हैं। यहाँ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम वो सारी बकवास पढ़ो जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। मैंने भी यही कहा था। मेरी बात सुनिए जेंटलमैन, मुझे एक्सट्रेडिशन के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। हम लोग हमेशा यही बात किया करते थे कि जब तक हमें अमेरिकन की तरफ से बुलावा नहीं आएगा तब तक हम आराम से जिएंगे, और लो आज वो दिन आ गया। क्या कहा तुमने कर्नल? क्या तुमने इस बारे में सोचा कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटी और मजबूत करोगे? इस वक्त हालात बदल गए हैं और सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया पाब्लो। थोड़ी देर पहले जनरल ने मुझे बुलाया था और पूछा कि तुम अभी तक पकड़े गए हो या नहीं। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हजारों पुलिस वालों की लाशें मैं यहीं पर बिछा दूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर तुम्हें भी इस वक्त कॉपरेट करना पड़ेगा। तुम जानते हो हालात पूरी तरह। एक बात बताओ करना, हम लोग जो पैसा तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं उसका क्या? पैसे की चिंता मत करो, उस सब का ख्याल रखा जाएगा। पर तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेडलिन चले जाओ। तुम्हारी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट के बाद हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और मैं इस वक्त तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, छुप जाएंगे हम लोग, फिलहाल छुप जाएंगे, पर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर किसी को मारने से काम बनता है तो मार दो। क्या मजाक है। चलो ठीक, हम लोग यही करेंगे। चुपचाप हम लोग यहाँ से मेडलिन निकल जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी को इस बात की खबर ना हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हर किसी को टच में रहना होगा। हाँ बिल्कुल, फिर तो ठीक है। तुम चिंता मत करो। अच्छी बात यह है कि हम लोग हमेशा समझौता कर लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। और पैसों की चिंता मत करना, उसका ध्यान रखा जाएगा। करता हूँ कि पैसा वापस आ जाएगा। मारियाची, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे किसने कहा कि मरे हुए लोगों के बारे में पुलिस वाले के आगे बात करो? वो पुलिस वाला हमारे साथ है, अब तक तो उसे आदत हो गई होगी। मारियाची बिल्कुल सही बोल रहा है गोंजालो। बहुत ही समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ हमें इस गवर्नमेंट से निपटना होगा। लेकिन अगर इन लोगों ने हमें एक्स्ट्राडाइट किया तो फिर एक बात सबके सब अपने दिमाग में बैठा लो कि हम लोग भी खून की नदियां बहाने में पीछे नहीं हटने वाले। सही कहा पाब्लो। सबसे पहले किसे खत्म करें, उस पुलिस वाले को या उस न्यूज़पेपर के डायरेक्टर को खत्म करें? मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। देखो कर्नल, मुझे अच्छे से पता है कि ना तो पुलिस और ना ही तुम मेडलिन कार्टेल की धमकी को हल्के में ले रहे हो। सर इस वक्त मैं अपने केस में उलझा हुआ हूँ, मुझे प्लीज रिलीव न करें। रिलीव नहीं करना है तुम्हें, बस कुछ हफ्ते लगेंगे जनरल बनने की पढ़ाई करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट दिस सर। नहीं, अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ तुमने जो कुछ किया है ये उसके बदले में तुम्हें मिल रहा है। थैंक यू सर। और पुलिस डायरेक्टर बनके तुम अपना करियर अच्छे से खत्म कर सकते हो। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वक्त एक्सट्रेडिशन चल रहा है सर, आप मुझे मेडलिन कार्टेल के खिलाफ काम करने दीजिए सर। मिनिस्टर लारा, मजिस्ट्रेट जुलुआगा, इन सब की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए सर। यही मेरी कोशिश है सर। हिमेनेज, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें इन सारी धमकियों के बाद मेडलिन जाने भी दूंगा? हाँ, जो लोग मर गए हैं हम उन्हें भूलने वाले नहीं हैं, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम तुम्हें वहां भेजें और तुम्हें भी खो दें। अभी अथॉरिटी से सबूत कलेक्ट नहीं किए गए हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर लारा बोनीला और मजिस्ट्रेट जुलुआगा के मर्डर मेडलिन कार्टेल के हेड पाब्लो एस्कोबार गवीरिया ने ही करवाए हैं और वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। तुम ये गलती से भी मत सोचना पाब्लो कि मैं पीछे हटने वालों में से हूँ।
तुम चाहे कितने भी लोगों को धमका लो, उन्हें अपने हिसाब से चला लो, पर मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली। मुझसे जरा संभल कर रहना। मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। वैसे भी अब यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट के बाद बहुत जल्द ये सभी क्रिमिनल्स जेल की सलाखों के पीछे होंगे और कहा जा रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द यूनाइटेड स्टेट्स की जेल में भेज दिया जाएगा और कोलंबियन गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर काम कर रही है। हो गया या कुछ और भी है? देखो पाब्लो, ये एक्सट्रेडिशन बहुत ही सीरियस मामला है। ऊपर वाले से दुआ करो हमें ये दिन ना देखना पड़े पाब्लो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सारी बकवास न्यूज मत पढ़ा कीजिए। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए था माँ कि आपका बेटा हर जगह छाया हुआ है। आपका बेटा पाब्लो इतना फेमस हो चुका है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हर न्यूज़पेपर में उसको जगह मिलती है, हर जगह उसकी खबरें छपती हैं। मुझे पता है कि तुम मर्डरर नहीं हो पाब्लो, मुझे अच्छे से पता है। और ये लोग तब तक नहीं रुकने वाले जब तक ये तुम्हें खत्म नहीं कर देते। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे पाब्लो। ये तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चैन से नहीं जीने देंगे। ये बात तुम लिख लो पाब्लो। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि ऐसी खबर मुझे आइंदा से नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है माँ, लेकिन ये तो आप मानती है ना कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। और यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी किसी का खून नहीं किया है। तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं किस वजह से, किस चीज से डर करके ये जगह छोड़ के पर इन लोगों ने तुम्हें गुनहगार मान लिया है और इस वक्त समझदारी इसी में है कि तुम कुछ वक्त तक शांत रहो। डार्लिंग सुनो, मुझे तुमसे कुछ। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो एक या दो बड़े सूटकेसेस निकाल लो ताकि हम उसमें पाब्लो का सामान पैक करके उसे यहाँ से दूर भेज सके। इसके कपड़े, दवाइयाँ, जो भी हो सब कुछ पैक कर दो। सारी जरूरी चीजें पैक कर दो। तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो। जाओ पैक कर दो सामान। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मैडम के एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अभी खारिज नहीं हुई है, वो ऑन है। पर आपने ही तो बताया कि ये लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं। हाँ, नॉन अटेनेबिलिटी ऑफ द ट्रीटी की डिमांड तो है। हम उसी पर स्टडी करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। एक मिनट सर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेडलिन कार्टेल मेंबर्स आपकी अनाउंसमेंट से पहले पकड़े गए तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाएगा? एग्जैक्टली, पर यह भी हो सकता है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अटेनेबल लगी तो हम इसे इनवैलिड भी घोषित कर सकते हैं और फिर हम किसी भी कोलंबियन सिटीजन को यूनाइटेड स्टेट्स डिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं 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 कर्नल, मुझे सबसे पहले मेरे पैसे चाहिए। पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। माफ करना कर्नल, लेकिन शायद मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे मार्कोस हर्बर्ट की इन्फॉर्मेशन की भी बकाया पैसे लेने बाकी है अभी। याद है ना? हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो करनी होगी, लेकिन पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे। मुझे डर है कि जब तक ये सरकारी तामझाम चलेगा तब तक कहीं देर ना हो जाए। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो पहले। इस ब्लैकमेलिंग के लिए तुम जेल जा सकते हो। धमकाओ मत कर्नल, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो तुमने मुझसे वादा किया है उसे तुम हर हाल में पूरा करो। इन्फॉर्मेशन के बदले में मेरे पैसे। मत भूलो कि तुम्हें देने वाले पैसे मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, तो फिर मैं कल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुम्हें, लेकिन सोच लो शायद कल तक देर ना हो जाए। हाँ, दुगनी कीमत दे रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, समझे? अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कर्नल कि वो लोग एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। कैसा अटैक होगा ये? मेरी बात सुनो, कल जब तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, समझे? नहीं, रुको। क्या चाहिए तुम्हें?
तुम मेरी एडवाइजर हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा वकील करके दो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने मुझे बोगोता से सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझ पर हंस सको इस तरह से? तुम मेरी मदद करने वाली हो या नहीं रेजिना? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। चाहे जो भी एडवाइस दूं, तुम जाकर करोगे उसका उल्टा ही, ये मैं जानती हूँ। देखो, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है और अब मैं जाना चाहती हूँ पाब्लो, क्योंकि तुम गलत हो। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें भी लगता है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार मैं हूँ? कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब झूठ है, बकवास है जो लेस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर फैला रहा है सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस झूठ पर मैं विश्वास कर लूंगी? कम ऑन पाब्लो, मुझे सब पता है। बाकियों की बात मत करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेरी जान। ना तो मैं तुम्हारी जान हूँ और ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, समझे? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं और मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ना तो तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना तुमसे कोई रिलेशन रखना चाहती हूँ। मुझे अपनी मीटिंग्स में बुलाकर परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ फंसना नहीं चाहती। शांत हो जाओ रेजिना, इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और सुनो मेरी बात। इट्स ओवर पाब्लो। मरीनो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? पागल मत बनो पाब्लो। या फिर तुम जिंदगी भर इस दीवा के पैरों की जूती बनकर रहना चाहते हो? प्लीज खुद को इतना सस्ते में मत बेचो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तुमसे तो ज्यादा ही कीमत मैं दे सकता हूँ इसे। जो भी तुम्हें ये देती है मैं उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास घर होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारी माँ की देखभाल होगी। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। जिंदगी में तरक्की का सिर्फ एक मौका मिलता है, वरना जिंदगी भर इसके साथ सड़ते रह जाओगे। लगता है कि पाब्लो आ रहा है। अब हमारी टीम कंप्लीट हो गई। और इस देश में जो झमेले चल रहे हैं उनका क्या? पहले एक्सट्रेडिशन के लिए बुरी तरह पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को समझौते पर विचार करना है। तो भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। अगर वो हमारा साथ दे तो हम उन्हें पैसों से भरा हुआ बैग भिजवा देंगे। अगर इन कांग्रेसमैन की जगह मैं होता तो पैसों से भरा बैग लेकर खुशी के मारे मैं तो मर ही जाता। क्या हाल चाल डॉन पाब्लो? और सुनो क्या हो रहा है आजकल? हाँ, इनसे मिलो। आज से ये हमारे नए साथी हैं। ये है मरीनो। कहाँ रहते हो लल्लू? मरीनो आज से हमारे साथी हैं और ये हमारे साथ ही काम करेंगे। एक्सीलेंट। मैं इस आदमी को भोगता में देख चुका हूं। तुम रेजिना के ड्राइवर हुआ करते थे ना? मुझे याद है। ये बताओ चलिए, उस आदमी का कुछ पता चला जिसे मैंने ढूंढने के लिए कहा था? हाँ बॉस, काम हो गया। वो अंदर के रूम में बैठा हुआ है, आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मैंने बिठा दिया। ठीक है। क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है हरबत? हाँ थोड़ा बहुत। ऐसा क्या? चलो आज मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। चलो भी ठीक है। ओके मरीनो, चलो काम पे लग जाओ। चलो भूत देखने चलते हैं। हाँ गोंजालो, तुम अपनी बात जारी रखो। चलो अब तुम पट्टी उतार दो। हाँ चलो सब ठीक है, बैठ जाओ। कैसे हो? तो वो लोग तुम्हें राक्षस कहकर बुलाते हैं? दरअसल बॉस, ये मेडलिन में बहुत बड़ा गैंग चला रहा है और जैसा कि आप चाहते हैं ये आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अपने काम में इतने ही माहिर हो तो फिर हमारे साथ काम क्यों नहीं करते हो? कर तो रहा हूँ बॉस। तो इसी राक्षस की बात कर रहे थे? ऐसा राक्षस अंधेरे में मिल जाए तो डर से तो नहीं पर हंसकर मर जाऊंगा। क्या चिली ने तुम्हें बताया कि एक बहुत ही खास काम के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है? हाँ बता दिया है। चिली ने हमें बताया कि एक बहुत ही खतरनाक शूटर गैंग के तुम हेड रहे हो। मुझे बताओ कि इसके अलावा तुमने क्या किया है? हम बेहतरीन काम करते हैं, खून, डकैती, किडनैपिंग, जो आप करवाना चाहो वो। हमारा एक क्लाइंट है जिसे नींद नहीं आती है। हम चाहते हैं कि उसे हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया जाए। मुझे ये बताओ कि तुम हमारे ये काम कर सकते हो कि नहीं? बस आप सिर्फ उसका नाम और ठिकाना बता दीजिए। फॉर्मर एंटी ड्रग डायरेक्टर है वो, और बहुत जल्दी उसका प्रमोशन भी होने वाला है। वो जनरल बन जाएगा। मैं कर्नल जायरो जिमेनेज की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आदमी है वो। मुझे मंजूर है। ठीक है, काम हो जाएगा।
मैंने प्रोसीजर तो पूरा नहीं किया, लेकिन पैसे मिल गए। थैंक यू वेरी मच जनरल। ओके, अब क्या? मेडलिन जाऊंगा, देखता हूँ इन्फॉर्मर क्या खबर देता है। लगता है कार्टेल कोई बड़ी साजिश कर रहा है। तुम उस आदमी से मिलने जा रहे हो? यस सर। देखो हिमेनेज, मुझे मालूम है कि इन्फॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उससे मिलना चाहिए। अगर आप उससे ना मिले तो क्या होगा? वो कुछ नहीं बताएगा। आज रात को ही वापस आ जाना है। थैंक यू सर। हे होर्गे, एक छोटा सा काम है, सुनो। हाँ, क्या काम? तुम्हें उस राक्षस को भी मेडिनी लेकर जाना है, ठीक है? अच्छा, क्या मैं उसके बाद अपनी माँ से मिलकर आ सकता हूँ? क्या? मेरी माँ का घर रास्ते में ही पड़ेगा, तो क्या मैं आजकल तुम अपना कुछ ज्यादा ही मुंह चलाने लग गए हो। मैं तुम्हें मेडलिन इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ ताकि तुम अपने माँ के साथ वहाँ पर छुट्टियां मना सको। दरअसल वो थोड़ी बीमार है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ? मैं तुम्हें काम करने के पैसे दे रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, अपनी माँ से भी मिल लेना। इस तरह तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, खोलो फिर बात करते हैं। सफर बहुत लंबा है और फिर थोड़ी देर में गाड़ी भी बदलनी है, इसलिए चुपचाप बैठने से तो अच्छा है कि हम थोड़ी बहुत बातें भी कर लें। ये तो है। वैसे तुम्हारे बॉस ने बड़ी समझदारी से काम लिया है। उसने मुझे बताया वो आदमी बगोटा का रहने वाला है। वहाँ बॉर्डर पर ही एक फार्म हाउस है। वैसे आमतौर पर वो सरकारी गाड़ी में ही आता जाता है, लेकिन कभी कभी लाल जीप में भी जाता है। फिलहाल वो अपने इस ओहदे को छोड़ रहा है क्योंकि वो जनरल बनने की तैयारी कर रहा है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वो एक शरीफ आदमी है, लड़कीबाजी नहीं करता और अपराधियों के पीछे भागता रहता है। यानी कि तुम उस आदमी के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ हाँ, लेकिन बगोटा में हमें बड़े होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अपने कुछ लोगों से उसका पीछा करवाना पड़ेगा। जैसे वो अपने गार्ड से अलग होगा, मैं उसे मार दूंगा। सुनो रमाडा, अभी तो ऐसे हालात हैं। निकारागुआ में हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए हमें दूसरी जगह तलाश करनी है। तब मैंने और पाब्लो ने फैसला किया कि तुम्हें क्यूबा का ट्रिप लगाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। इसका क्या मतलब वो मेरे पीछे हैं? तुमने मेरे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट नहीं भेजी क्या? लेकिन इसमें बहुत दिन लगेंगे। अभी वो मेरे रिक्वेस्ट का जवाब फैक्स से भेजेंगे। तुम कंपनी से जुड़े हुए हो। पाब्लो, क्या तुमने क्यूबा में सब सेट कर दिया है? बातचीत हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स बनाए जा चुके हैं। तुम्हें बस इतना करना है, पैसा फेंकना है, कमांडर को मनाना है कि वो हमें आइलैंड को गोदाम की तरह इस्तेमाल करने दे। अब ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। ओके रमाडा, अब हम लोग सिर्फ तुम्हारे भरोसे हैं। अब जाओ। ठीक है। वेलकम वेलकम कर्नल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल। मुझे पता है कि तुम यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आए हो। आपके मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया है कि मेरे ऑफिस में भी किसी को खबर नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए। कॉन्फिडेंशियल है कर्नल। ओह अच्छा अच्छा। आपने क्या यहाँ ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया है? हमने ये किया था, पर अनफॉर्चुनेटली हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने एक्सट्रेडिशन लॉ के बारे में सुना, सब के सब भाग गए। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कर्नल, आपने बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन किया है ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से सब लोग फरार हो गए। वो सब छुप गए थे कर्नल। क्या पता, लेकिन खुफिया विभाग से पता चला है कि उन सबको पूरी उम्मीद है कि एक्सट्रेडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। पर वो अब तक बाज नहीं आए। उन्हें पकड़ना हमारी ड्यूटी है कर्नल। हाँ, वही सब तो हम कर रहे हैं। अच्छा, आप जब तक यहाँ पर हैं, हमारी स्पेशल यूनिट हर वक्त आपके साथ रहेगी। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा कर्नल, यहाँ मैं फैमिली ट्रिप पे आया हूँ। अच्छा। हाँ, आई विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस और आपके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं चलता हूँ।
हाँ बस तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे भाई, फिर मिलता है। ठीक है दोस्त, चलो फिर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। ओके बाय। क्रूज व्यू पॉइंट पे पहुंच जाओ। टैक्सी। जल्दी चलो, मैं रास्ता बताऊंगा। मैं तुम्हें बताता रहूंगा, तुम चलते रहो बस। सीधे चलो, बिल्कुल सीधे चलते रहो। अगले मोड़ से लेफ्ट लेना है। बस बस बस, यही उतार दो। ये लो अपने पैसे। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैं बस जाने वाला था कर्नल। अच्छा, एक बात सच सच बताना मुझे, तो मेरा पीछा कर रहे थे ना? आपने भी तो मेरा पीछा करने की नादानी की कर्नल। गिन लो इन्हें। देखो कर्नल, नेक्स्ट टाइम से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना और हम फोन पे बात करेंगे, ये सब मुझे पसंद। ठीक है, बेकार की बातें मत करो। मैडलिन कार्टर के लोगों के नाम बताओ, कहाँ है? उनके बारे में कुछ भी जान पाना मुश्किल है कर्नल। अपना वादा पूरा किया है मैंने। खबर क्या है? ध्यान से सुनिए कर्नल, वो लोग आपको मार देना चाहते हैं।